Whenever we try to make sense of syllabus in यूपीएससी एग्जाम, हमें बोला जाता है कि सिलेबस को अच्छे से पढ़ो और उसमें से हर एक टॉपिक को थीम वाइज अरेंज करो। लेकिन कुछ थीम्स होती है ना, मैक्रो थीम्स होती हैं। मैक्रो थीम्स का मतलब समझते हो कि वो सब्जेक्ट या टॉपिक के बेस पे नहीं होती है, इनफैक्ट हर पेपर में कहीं ना कहीं काम आती है अगर आप उसको प्रिपेयर करके जाते हो। वैसी एक थीम है जेंडर इक्विटी एंड विमेन एम्पावरमेंट। तो अगर आप इस टॉपिक को पढ़ते हो, इस टॉपिक को तैयार करके जाते हो, तो मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ कहाँ काम आ सकता है। ये आपके जनरल स्टडीज पेपर 1 में काम आ सकता है जब आप सोशल इश्यूज के आंसर्स लिखते हो। दिस कैन हेल्प यू इन GS2 इंडियन सोशल जस्टिस एंड ऑल्सो द NGO सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, ये आपके GS3 के अंदर इंक्लूसिव ग्रोथ में काम आ सकता है। इनफैक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस विमेन या जेंडर या केयर इकोनॉमी के ऊपर पूछे जाते हैं। एंड GS4 इवन एथिक्स में दिस कैन बी हेल्पफुल, खासतौर पे फेमिनिस्ट एथिक्स और केयर एथिक्स को लेके। तो अगर ये तो GS पेपर्स की बात हो गई, अगर मैं एस्से की बात करूं तो बहुत सारे एसेज जेंडर स्पेसिफिक, विमेन एम्पावरमेंट स्पेसिफिक आते हैं, तो इसे कहते हैं मैक्रो थीम। ऐसी बहुत सारी मैक्रो थीम्स हैं जो मैं अरेंज करता भी हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स के को समझाते वक्त। आई टेल देम, आई एक्सप्लेन देम कि इस मैक्रो थीम के बेसिस पे आप चारों पेपर प्लस एस्से के अंदर कमाल कर सकते हो इफ यू हैव प्रिपेयर्ड देम थॉरोली। वैसे ये क्वेश्चन साल 2025 में आया, जो मैंने लास्ट मेंस डे वीडियो था उसमें मैंने कहा था कि आप ये क्वेश्चन लिख के आइए, ट्राई टू राइट इट डाउन एंड आई विल डिस्कस इट टुडे। ये क्वेश्चन 2025 में GS2 में पूछा गया। क्वेश्चन था विमेन सोशल कैपिटल कॉम्प्लीमेंट्स इन एडवांसिंग एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्विटी। तो एक्सप्लेन करना था हमें कि कैसे विमेन सोशल कैपिटल कॉम्प्लीमेंट्स इन एडवांसिंग एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्विटी। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें जेनेरिक बातें या जनरल बातें कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से लिख सकता है, लेकिन इसको अगर आप पहले से प्रिपेयर करके जाते हो विद स्पेसिफिक एग्जांपल्स इन एवरी फील्ड, इन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, इन सोशल एम्पावरमेंट, इन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, जैसा कि मैं आगे आपको दिखाऊंगा, तो आप इसमें एडवांटेज गेन कर सकते हो एज कंपेयर टू द अदर्स। सेकेंडली, सोशल कैपिटल क्या होता है इसको एग्जैक्टली समझना बहुत जरूरी, क्योंकि पहले भी ये पेपर्स में पूछा जा चुका है। तो आप इसको इंट्रोड्यूस करोगे, आप डिफाइन कर दो कि सोशल कैपिटल क्या होता है। नेटवर्क्स, ट्रस्ट एंड कोऑपरेशंस अमंग इंडिविजुअल्स, and these networks, trust and cooperation enable collective action। जब एक इंडिविजुअल जो काम कर सकता है उससे कहीं ज्यादा बेहतर एक ग्रुप में विद अ ट्रस्ट, विद अ गुड नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप्स अचीव किया जा सके, तो उसे सोशल कैपिटल को डिराइव करना कहते हैं। तो सोशल कैपिटल विमेन के केस में कैसे हेल्प कर सकता है, इसमें हमें 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हेल्प करती हैं। एक है सेल्फ हेल्प ग्रुप, एक है विमेन कोऑपरेटिव्स और एक है विमेन के कम्युनिटी नेटवर्क्स, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। विमेन के साथ एक इशू होता है, वो होता है इंटरसेक्शनैलिटी। इंटरसेक्शनैलिटी इज व्हेन अ नंबर ऑफ डिसएडवांटेज और मार्जिनलाइजिंग फैक्टर्स कंबाइन। विमेन के लिए इंटरसेक्शनैलिटी ऐसे डिफाइन की जा सकती है कि इफ यू आर अ विमेन और अ वुमन, बायोलॉजिकली लेबर मार्केट के अंदर आपके पास ऑलरेडी एक डिसएडवांटेज ये है कि आपकी बायोलॉजिकल जो रिक्वायरमेंट्स है मदरहुड की, वो कई बार आपको लेबर मार्केट में पार्टिसिपेट करने से रोकती है। बट अपार्ट फ्रॉम द बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, if the woman is, let's say, from a background which is of scheduled caste or scheduled tribe, then it adds to the intersectionality. If the woman is from a minority community or a woman is from an area which falls under scheduled areas or border area, then the intersectionality increases. तो इंटरसेक्शनैलिटी का मतलब है मल्टीपल डिसएडवांटेजेस अगर कन्वर्ज कर रहे हैं, तो ऐसा महिलाओं के केस में ज्यादातर देखा जाता है। इसलिए विमेन के लिए सोशल कैपिटल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब नेटवर्क, ट्रस्ट और कोऑपरेशन, ये 3 कीवर्ड है, यही लिखने हैं आपने, इसके अलावा कोई आसपास की कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ व्हेन यू कम टू द पॉइंट, क्वेश्चन 150 वर्ड्स का है, मैंने 2 लाइन में इंट्रोड्यूस कर दिया है, उसके ऊपर मैंने नहीं जाना।
नाउ व्हेन आई कम टू द पॉइंट ऑफ क्वेश्चन, दो हमारे पास कीवर्ड्स हैं, सेकेंड पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ क्वेश्चन इज अंडरस्टैंडिंग किन कीवर्ड्स को सब हेडिंग बनाना है। तो इसमें दो कीवर्ड्स को सब हेडिंग बनाएंगे, एक है एम्पावरमेंट और दूसरा है जेंडर इक्विटी। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट से स्टार्ट करो और बताओ कि इंडिया में लगभग 92 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर लगभग 10 करोड़ विमेन को लिंक कर दिया गया है अंडर द गवर्नमेंट स्कीम्स विच ऑल्सो इंक्लूड लखपति दीदी टाइप स्कीम्स। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में आप केरला के कुटुंबश्री की स्पेसिफिक एग्जाम्पल भी दे सकते हो, वेयर अलग अलग तरह के माइक्रो एंटरप्राइजेस, कैफेज, वेस्ट मैनेजमेंट क्लिनिक्स, फार्मर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स, ये सारे विमेन की इनकम को एनहेंस कर रहे हैं। इसका मतलब स्पेसिफिक एग्जांपल्स के बेसिस पे ये क्वेश्चन ज्यादा बेटर आंसर किया जा सकता है। डिजिटल और एंटरप्रेन्योरियल एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स महिलाओं के लिए लिए जा रहे हैं। दीज आर बेसिकली एनहेंसिंग द नेटवर्क ऑफ विमेन। ये जो नेटवर्क बिल्ड हो रहा है, जो नेटवर्क महिलाएं बिना असिस्टेंस के खास तौर पे रूरल एरियाज में एस्टैब्लिश करने में नाकामयाब रहती हैं एज फार एज इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इज कंसर्न्ड। दे मे हैव इनफॉर्मल नेटवर्क्स ऑफ कम्युनिकेशन विद इन देयर ओन ग्रुप्स, बट दैट इज नॉट लीडिंग टू इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। उसके लिए इंटरवेंशन करना जरूरी है। इसके लिए एग्जाम्पल्स आप कोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है इस आंसर में। तो सोशल कैपिटल एज अ टूल ऑफ एम्पावरमेंट विद एग्जाम्पल्स हमने 3 पॉइंट लिख दिए हैं। कोविड के दौरान भी हमने लिखा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने एक तरीके से डिजास्टर के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह काम किया, जहां पे कम्युनिटी किचन्स रन किए गए, विच ऑल्सो इंक्लूड मास्क मेकिंग, है ना। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज इसके अंदर इंक्लूडेड थी। अब सोशल कैपिटल जेंडर इक्विटी का कैसे इंस्ट्रूमेंट है, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज दिस। तो सोशल कैपिटल जेंडर इक्विटी का रिप्रेजेंटेटिव तब होगा जब पॉलिटिकल नेटवर्क्स महिलाएं बना सकेंगी। इसके लिए 73rd एंड 74th अमेंडमेंट as far as even the scheduled areas are concerned, as far as पेसा एक्ट इज कंसर्न्ड, या जो ट्राइबल एरियाज के अंदर आपके वन धन विकास केंद्र बनते, उनके थ्रू नेटवर्किंग होती है। और ये हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया। उड़ीसा के अंदर मिशन शक्ति, झारखंड के अंदर पलाश ब्रांड के थ्रू फॉरेस्ट प्रोड्यूस की वैल्यू चेन में महिलाओं को इंक्लूड किया गया है, विच इज लीडिंग टू देयर एम्पावरमेंट। वन मोर एग्जाम्पल विच यू कैन राइट इज रिसेंटली बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो कर्नाटका में बेस्ड है, उसे यूएनडीपी का इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड मिला, जिसको नोबेल प्राइज कहा जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर। नाउ दीज आर शोइंग कि विमेन सोशल कैपिटल इन एडवांसिंग एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्विटी हेल्प करता है। क्योंकि आपने इसमें एक्सप्लेन करना था, डिस्कस नहीं करना था, क्रिटिकली एनालाइज नहीं करना था, इसमें आपको काउंटर पॉइंट देने की कोई जरूरत नहीं है। यू कैन एग्जिट आफ्टर एक्सप्लेनिंग दिस स्टेटमेंट। प्लीज अंडरस्टैंड, हर क्वेश्चन में जबरदस्ती से प्रोज एंड कॉन्स, फॉर एंड अगेंस्ट, इस तरीके के आर्गुमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए आपको कह रहा है। If it was critically analyzed, then you would have gone to the other side and said that apart from social capital, other things are required for empowerment. But in this question, there is no such requirement. तो जबरदस्ती अपने आंसर को लेंदी बनाने का कोई मतलब नहीं है, कोई जबरदस्ती एडिशनल डायमेंशन ऐड करने का मतलब नहीं है। डायमेंशन अगर ऐड करना है तो विद इन द सोशल कैपिटल ही आपको इमेजिन करनी है चीजें। कंक्लूजन, यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन हाउ यू विल कंक्लूड दिस, एंड आई विल ऑल्सो डिस्कस स्पेशली कल की क्लास में कि कंक्लूजन कैसे करना है क्वेश्चन का। अब आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूं, जिसको मैं आपको जिसके हिंट्स पहले से ही बता दूंगा। आई टेल यू द हिंट्स यू हैव टू थिंक ऑफ दिस क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन द ईयर 2021. Though women in post-independent India have excelled in various fields, the social attitude towards women and feminist movement has been patriarchal. So, क्वेश्चन में पहले एक स्टेटमेंट दी है कि महिलाओं ने बहुत सारी फील्ड्स में एक्सेल किया है, लेकिन सोशल एटीट्यूड टुवर्ड्स विमेन एंड फेमिनिस्ट मूवमेंट हैज बीन पैट्रियार्कल. सो दिस इज द स्टेटमेंट. Apart from women education and women empowerment schemes, what interventions can help in this milieu? Milieu मतलब जो एटमॉस्फेयर है जिसमें पेट्रियार्कल एटीट्यूड है फेमिनिस्ट मूवमेंट को लेकर, उसमें हम क्या चेंजेस ला सकते हैं ताकि एटीट्यूड बदले, एटीट्यूड चेंज हो. सो द डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन, इसके हिंट ये है कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज नॉट गिव द स्कीम्स और वे फॉरवर्ड फॉर विमेन एम्पावरमेंट. नहीं, ये स्कीम, ये क्वेश्चन की डिमांड नहीं है. क्वेश्चन की डिमांड है पेट्रियार्कल एटीट्यूड को कैसे चेंज करना है.
ठीक है। एंड पैट्रियार्कल एटीट्यूड को चेंज करने के लिए आपको क्या एक्टिविटीज लेके आनी चाहिए? इस क्वेश्चन की सबसे बढ़िया हिंट ये है या अप्रोच ये है कि आप इसको स्टेक होल्डर अप्रोच से सोचो। स्टेक होल्डर मतलब हमने कहा कि एटीट्यूड चेंज करने के लिए क्या करना चाहिए, आप इसको डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। मीडिया को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करना चाहिए, महिलाओं खुद को क्या करना चाहिए, महिला संगठन एनजीओ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को क्या करना चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेन पुरुष को क्या करना चाहिए इन दिस सर्कमस्टांस। दिस इज द वे यू विल थिंक अबाउट दिस आंसर। और ये इस हिंट्स के बेसिस पे जो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो आप टेलीग्राम ग्रुप से, आप अपना आंसर लिख के लाइएगा, कल हम इसको डिस्कस करेंगे। इस तरीके से हाउ टू बिल्ड एन आंसर फ्रॉम स्क्रैच, वी विल बी डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ सच थिंग्स इन आवर कंप्लीट मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम, जो मंडे से स्टार्ट होने वाला है, 27 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, 100 डेज तक रन करेगा लगभग। और इसके अंदर आप वीकली लाइव आंसर राइटिंग सेशंस अटेंड करेंगे। द वीडियो लेक्चर्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी डिफरेंटली डिस्कस होगी, और इसके साथ साथ माइक्रो थीम्स, मैक्रो थीम्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कैसे प्रिपेयर करनी है, इसके बारे में भी आपको बहुत जानकारी मिलेगी। मोर इंपॉर्टेंटली, आई विल बी प्रोवाइडिंग 1:1 mentorship in this particular program. Please try to check it out on the website. अब सेकंड क्वेश्चन जो है कल हम डिस्कस करेंगे, इसको आप लिख के लेके आइए और नेक्स्ट टॉपिक भी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता दीजिए। धन्यवाद।